नमस्कार भाई लोगों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। आज हम बात करेंगे अलवर लोकसभा क्षेत्र और अभी पहले चरण में हुए लोकसभा क्षेत्र में 12 सीटें हैं, उन पर हुए कम मतदान के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे कि पिछली बार जो मतदान हुआ था वो ज्यादा हुआ था, अब की बार लगभग लगभग हर जगह 10 से 15% तक, कहीं कहीं तो 20% तक वोटिंग परसेंटेज गिर गया। इनके कारण क्या रहे, क्यों गिरा? अभी 3 महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो वोटिंग परसेंट था उसमें भी बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। बड़े बड़े नेता जो हैं उनके विधानसभा जो जीत कर गए थे विधानसभा चुनाव, उसके बावजूद वो जब लोकसभा चुनाव में आए तो उनके विधानसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत था उस 25% वोटिंग परसेंट घट गया। कारण क्या रहा, ये हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें अलवर लोकसभा क्षेत्र से, तो अलवर लोकसभा में लगभग 60% पोलिंग हुई है। ऑल ओवर पूरे अलवर में 8 विधानसभा क्षेत्र है, सबका मिलाकर के 60% पोलिंग हुई है। और अगर विधानसभा जो 3 महीने पहले 4 महीने पहले ही जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनकी बात करें तो लगभग 75% के आसपास पोलिंग हुई थी, यानी कि 15% के आसपास पोलिंग घटी। अब क्या कारण रहे ये भी हम आपको बताएंगे और आप भी अपने कमेंट्स जो हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि कारण क्या रहा, किन कारणों से ये वोट परसेंट घटा है। अब हम बात करें कि वोट परसेंट घटा क्यों है, तो बहुत सारे जो अभी विश्लेषक जो हैं वो अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं, सब अपना अपना तरीके से बता रहे हैं। एक कारण यह है कि निर्वाचन आयोग द्वारा 7 चरणों में जो चुनाव करवाए गए हैं वो गर्मी का भी एक प्रभाव हो सकता है कि इतने ज्यादा जो चुनाव अप्रैल में खत्म हो जाना चाहिए था, यानी कि मई के पहले सप्ताह में सारे के सारे चुनाव जो हैं पूरे देश में खत्म हो जाने चाहिए थे, वो जून तक खींचने की क्या जरूरत पड़ रही थी। आप देखेंगे कि 2014 में 16 मई के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली थी। 16 मई को जब सरकार का गठन हो गया तो अब की बार 1 महीना 1.5 महीना लेट करने की क्या जरूरत पड़ रही थी। आपको भी पता है अप्रैल मई और जून में भयंकर गर्मी हो जाती है, लोग बाहर नहीं निकलते हैं, उनको कोई मतलब नीरसता भी है चुनाव में, वो जाना नहीं चाह रहे वोट डालने गर्मी में, मैं बाहर क्यों जाऊं। ये सब चीजें जो हैं उनके लिए वोट प्रतिशत कम करती है। दूसरा कारण रहा कि ये पहला चुनाव है 18वीं लोकसभा का जिसमें पहले ही सरकार का गठन लगभग लगभग लोग मान चुके हैं। 1000 लोगों में से मात्र 1-2 लोग ये मानेंगे कि सरकार बीजेपी की नहीं बन रही है। सब लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरा टर्म अब प्रधानमंत्री के रूप में शुरू करने वाले हैं। तो यह भी एक कारण रहा कि लोग पहले से ही मान के बैठ गए कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनना है, हम वोट गिरने जाने से क्या मतलब है, डालेंगे वोट तो भी वही बात है, प्रधानमंत्री तो मोदी बनना है, नहीं डालेंगे तो भी मोदी बनना है। यानी कि ये एक फैक्टर जो है लोगों के दिमाग में, एक ये जो पहले से ही हवा घुसी हुई है कि 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी जीतकर आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये एक मेजर कारण है लोगों का जो वोट नहीं डालने जा रहे, उनके दिमाग में बात कहीं ना कहीं ये घुसी हुई है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं, देश जो है प्रधानमंत्री को एक्सेप्ट कर चुका है और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। इस कारण से वो वोट डालने के लिए बूथों पर नहीं जा रहे हैं, ये भी एक कारण है। दूसरा कारण है कि कहीं ना कहीं जो अभिजात वर्ग है या कहीं एलिटी ग्रुप है जो एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, या एक मध्यम वर्ग से ऊपर का जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं एक वोट डालने में अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। उनको लगता है कि हम अपना काम बिजनेस छोड़ करके क्यों जाएं, वोट डालने से हमें क्या मिलेगा, हम अपना टाइम क्यों खराब करें, हमारा बिजनेस है, हमारा नौकरी है, हमारा ये है फलाना जो भी है, वो अपने एक्सक्यूज देने के कारण है वो जा नहीं रहे हैं वोट डालने के लिए। और जो वोट डालने का प्रतिशत अगर देखें शहरी क्षेत्र में और रूरल क्षेत्र में, तो वो रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में तो बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन शहरी क्षेत्र में वो बहुत कम मिलेगा। शहरी क्षेत्र के लोग वोट डालने के लिए बूथ पर नहीं जा रहे हैं। वो क्यों नहीं जा रहे हैं वो आपको हमने बताया, उनका दिमाग में ये बात सेट हो चुकी है, हमें सरकार से क्या लेना देना, हमें सरकार से क्या लेना देना, सरकार किसी की बने, हम अपना व्यापार करेंगे, हम अपनी नौकरी करेंगे। उनको कोई मतलब नहीं है वोटिंग से, ना देश से, ना देश की राजनीति से, वो सिर्फ अपना काम करना चाह रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। ये एक मेजर कारण है कि अभिजात वर्ग जो है, एलिटी वर्ग जो है, यानी कि जो मध्यम वर्ग से ऊपर का जो तबका है, जो हाई स्टेटस सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं, वो वोट डालने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहा। ये पहले से भी रहा है। अब मुंबई जैसे महानगर में देखोगे तो वोटिंग परसेंट हमेशा कम रहेगा, क्योंकि वहां के भाग दौड़ भरी जिंदगी में वो लोग वोट की अहमियत नहीं दे रहे हैं, ना वो वोट डालने जाते हैं, ना वो वोट की कीमत समझते हैं। लेकिन हम कहेंगे, यही अपील करेंगे सबसे, वोट डालना बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति को वोट डालना चाहिए।
वोट से देश की दिशा और दशा दोनों तय होती है। किसकी सरकार बनानी है वो आप लोग तय करेंगे। फिर आप बोलेंगे संविधान खतरे में है, आप बोलेंगे कि लोकतंत्र खतरे में। भाई लोकतंत्र खतरे में तो तब होगा ना जब आप जाएंगे नहीं, लोकतंत्र का हिस्सा हैं आप लोकतंत्र का हिस्सा होते हुए लोकतंत्र की महापर्व में आप अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हो। जब आप अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रहे हो तो दूसरों से अपेक्षा क्यों करते हो कि वो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, देश बेच देंगे। जाइए ना आप वोट डालने, अच्छे लोगों को चुनिए, चुन करके लोकसभा में भेजिए, सरकार बनाइए, अच्छे मंत्री बनाइए। लेकिन वो जो एलिटी वर्ग जो है, अभिजात वर्ग जो है, वो कहीं ना कहीं इसमें अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। इससे अब दूसरे वर्ग की बात करें जो मध्यम वर्ग में जो आ रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे लोग लापरवाही कर रहे हैं, वोट डालने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, वो बन गए, हम वापस नहीं जा रहे हैं। ना वो वोट डालने जा रहे हैं, उनके पास विकल्प नहीं है। कुछ लोग इसलिए नहीं जा रहे, विकल्प क्या है मोदी का जो हम वोट डालने जाएं, आएगा तो मोदी, तो विकल्प क्या है? विकल्प उनके पास नहीं होने के कारण भी वोटिंग परसेंट वो कम कर रहे हैं। अब वोटिंग जो कर रहे हैं वो लगभग मध्यम वर्ग से नीचे का जो वर्ग है, या फिर बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उससे ऊपर जो लोग हैं, यानी कि बीपीएल से ऊपर और मध्यम वर्ग से नीचे के जो लोग हैं, वो अपना योगदान लोकतंत्र में दे रहे हैं, वो अपना वोट दे रहे हैं, काफी हद तक अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। आप देखेंगे इनका अगर एनालिसिस करेंगे तो मैं जो आपको डेटा दे रहा हूं वो डेटा आप विचार करिए इस पे कि मुंबई जैसे महानगर में वोटिंग परसेंट क्यों कम होता है। क्योंकि वो लोग वोट डालने जाते नहीं है, उनको लगता है हमें क्या लेना देना, हमें अपना काम करना, हमें बिजनेस करना है, हमें। ये एक मेजर कारण रहा कि एलिटी वर्ग जो है वो वोट में इंटरेस्ट नहीं रख रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक जो कार्यकर्ता है उनकी भी लापरवाही रही। वो विधानसभा में तो अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जी जान लगा देते हैं, क्योंकि एरिया छोटा होता है, हर विधानसभा में वो अपने लिए लड़ते हैं। लेकिन लोकसभा का क्षेत्र 8 विधानसभाओं से अलवर का बना है। कहीं ना कहीं वहां के जो लोकल नेता जो हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, वो अपने कार्यकर्ताओं को इतना एक्टिव नहीं कर पाए, या अपना वोट बैंक जो है वो कार्यकर्ता वो वोटों को घर से निकालने में और बूथ तक लाने में नाकामयाब रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी कारण है। तीसरा कारण आपको हमने बताया कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात पहले से ही घर कर चुकी थी कि सरकार तो बदलने वाली है नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। इस कारण से भी वो निरस रहा। तीसरा कारण गर्मी रहा। चौथा कारण आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो घर होते हुए भी वोट नहीं डाल रहे। ये कुछ कारण हैं जो कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र के पर्व को प्रभावित कर रहे हैं। अब आपको कुछ डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं जहां पर दिग्गज जो नेता हैं, चाहे वो आप दिया कुमारी हो उप मुख्यमंत्री हैं, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, राजवर्धन सिंह राठौड़ हो, या फिर संजय शर्मा हो मंत्री जी हो, ज्योति मिर्धा हो, या आप हनुमान बेनीवाल हो, या कोई और भी हो, वो जितने विधानसभा में वोट प्रतिशत उनका था वो अपने क्षेत्र में उतना वोट प्रतिशत वो नहीं पहुंचा पाए। अब कारण तो जो आपको बता दी 4 कारण है मेरी नजर में। तो एक, इलेक्शन कमीशन की जो ये 7 चरणों में चुनाव जो उन्होंने करवाए ये गलत करवाए। इनको मई के पहले सप्ताह से पहले यानी कि 4-5 मई से पहले इनको 2014 की तरह निपटाना चाहिए था, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई, ये कारण रहा। दूसरा कारण रहा कि 18वीं लोकसभा में लगभग लोगों का ये दिमाग में माइंड सेट हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा तो वोट डाले ना डाले क्या फर्क पड़ रहा है, सरकार तो मोदी ही बन रहा है। तीसरा कारण ये रहा कि कार्यकर्ता जो हैं वो फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहे। बूथ लेवल पे उन्होंने काम नहीं किया, बूथ लेवल पे जाकर के उन्होंने वोटिंग नहीं करवाई, और वो सिर्फ अपना काम इसी में लगे रहे, फेसबुक पे और ट्विटर पे और आपका इंस्टाग्राम पे ही अपने प्रत्याशियों के लिए बस सपोर्ट मांगते रहे, वोट मांगते रहे, और हवाई नेता ही बने रहे। वो बूथ पर काम उन्होंने नहीं किया, ये भी एक कारण रहा। तीसरा कारण आप देखोगे एलिटी वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं इसमें नदारद है, या यूं कहें कि स्वर्ण वर्ग जो है वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, उसने वोट प्रतिशत कम किया। अब बात आती है कि किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा। हम बात करें तो पिछले चुनावों की तुलना करें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता नजर आ रहा है। लेकिन अब पिछले 2 चुनाव 2019 और 2024 की हम अगर ऑल ओवर व्यूज देखें तो इसमें निकल के आ रहा है कि आज के परिप्रेक्ष्य में वोटर बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया है, वोटर जो है बहुत ज्यादा समझदार हो गया है। एक ही परिवार में पिताजी जो किसी और पार्टी को वोट कर रहे हैं, बेटा किसी और पार्टी को वोट कर रहा है, पत्नी किसी और पार्टी को वोट कर रही है, पति किसी और पार्टी को वोट कर रहा है। वो जमाना गया जब पूरा गांव एक तरफ एक व्यक्ति के लिए वोट करता था। अब वो माहौल नहीं है। अब हर घर में अलग अलग एक प्रत्याशी के लिए वो वोटिंग कर रहे हैं।
तो आप ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, तो मेरे हिसाब से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नुकसान किसी को भी हो सकता है, कांग्रेस को भी हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को भी हो सकता है। क्योंकि पहले ये माना जाता था कि जो वोटिंग परसेंट अगर कम होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान होता है। अगर देखें पीछे का रिकॉर्ड 2004, 9 और 14, यहां तक भारतीय जनता पार्टी को अगर वोटिंग कम हुई है तो नुकसान होता था। लेकिन 19 और अगर इसमें देखें आप 2024 में, तो मुझे लग रहा है कि नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, कांग्रेस को भी होगा। वोटिंग परसेंट दोनों पार्टियों का कम हुआ है। 2019 में भी लोग ये बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होंगी, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होंगी, लेकिन सीटें बढ़ी। क्योंकि अभी वोटर जो है वो साइलेंट है, वो बिल्कुल शांत तरीके से अपना वोट डाल रहा है, ना हावा कर रहा है, ना हुल्ला कर रहा है, ना किसी को बता रहा है। और फिर वो एक माहौल देख करके, अगर कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है, बीजेपी का है, तो वो बीजेपी को वोट के लिए बोलेगा कि मैं बीजेपी को वोट कर रहा हूं। अगर कोई कार्यकर्ता उसने देख लिया ये कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा है, तो वो वहां करके कांग्रेस की बात करेगा, मैं कांग्रेस को वोट कर रहा हूं। यानी कि वो अपने मन की बात ना बीजेपी को बता रहा है, ना कांग्रेस के सपोर्टर को बता रहा है, वो अपनी मन की बात किसी को नहीं बता रहा है। वो वोट डालने जा रहा है, उसी समय वो अपना बटन दबाता है और अपना काम करके आ जाता है। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, हाँ हो सकता है, संभावना ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अभी वोट डालने का पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। एक ही परिवार में 5 लोग हैं तो 3 जगह बटे हुए हैं। किसी का मिलने वाला कोई है, किसी का मिलने वाला कोई है, कोई किसी की भी आइडियोलॉजी से प्रभावित हो सकता है। तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जहां जहां जिस जिस पार्टी के प्रत्याशी हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो जैसे ललित भाई हैं, विधानसभा मुंडावर से विधायक हैं और लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके विधानसभा में भी वोटिंग परसेंट कम हुआ है। उनको वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं विधानसभा में ज्यादा मिला था और लोकसभा में कम मिल रहा है। यही बात करें, संजय शर्मा मंत्री हैं, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर में बिल्कुल कम हुआ है वोटिंग। और अगर बात करें दीपचंद खैरिया की, उनके भी वोटिंग परसेंट में फर्क पड़ा है। टीकाराम जोली नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके भी वोटिंग परसेंट कम हुआ है। यानी कि ऑल ओवर अगर बात करें कि भाई बीजेपी की जहां सीटें निकल के आई हैं वहां पर ही वोट प्रतिशत कम हुआ है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ रही है। लेकिन जहां भी देख रहे हैं हम, जितने भी दिग्गज जो नेता हैं, चाहे वो ज्योति मिर्धा हो, हनुमान बेनीवाल हो, जो आपका ये दिया कुमारी जी हो, भजन लाल शर्मा हो, हर्षवर्धन सिंह राठौड़ हो, या कोई और भी मंत्री हो, करोड़ीलाल बाबा हो, उनके क्षेत्र में भी कम हुआ है। आपके ये संजय शर्मा जो मंत्री हैं, इनके भी क्षेत्र में कम हुआ है। दीपचंद खैरिया जी जो थे, उनके भी कम हुआ है। सब लोगों के कम हुआ है। एक स्पेशल किसी भी प्रत्याशी के या यूं कहीं विधानसभा क्षेत्र में कम नहीं हुआ। ऑल ओवर राजस्थान में कम हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में कम हुआ है। कम होने का कारण आपको 4 कारण बताए। इलेक्शन कमीशन की जो नीतियां हैं वो गलत रही, गर्मी में उन्होंने वोटिंग करवाया, दूसरा गर्मी एक कारण रहा, तीसरा कारण लोगों का ये पहले से ही मान लेना कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सरकार बन रही है, मैं वोट डालूं ना डालूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये एक माइंडसेट जो है पहले ही लोगों का बैठा हुआ है। चौथा जो कारण है वो ये है कि अभिजात वर्ग, जो एलिट वर्ग है, जो वोट डालने के लिए नहीं गया, यानी कि स्वर्ण कास्ट के जो लोग हैं या फिर अभिजात वर्ग जो हैं, पैसे वाले जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं वोट डालने नहीं गए। इस कारण से वोटिंग परसेंट कम हुआ है। वैसे अगर पीछे का एनालिसिस करें तो दोनों विधानसभा में वोटिंग हमेशा ज्यादा होती है, लोकसभा में कम होती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आने वाले 4 तारीख को पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और किसको नुकसान होता है, किसको फायदा होता है। तब तक के लिए आप क्या सोचते हैं? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि अलवर लोकसभा क्षेत्र से कौन प्रत्याशी जीत रहा है। जयपुर ग्रामीण से कौन जीत रहा है, जयपुर आपका नागौर से कौन जीत रहा है। जहां जहां से आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम जरूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।